जो जीव आत्मा अपना सिमरन भजन बढ़ाना चाहती है तो वो एक बार ये जरूर सुने। वेद मनावे फल मिले, बंद देई सो देव, कह कबीर त्यों बरे, निस दिन नाम ही ले। कबीर साहब जी फरमाते हैं, बंद कहते हैं वंदना को, उस परमात्मा की वंदना, सतगुरु की वंदना। आप जी कहते हैं कि वंदना करने से फल मिलते हैं। उस परमात्मा की वंदना करने से बंद देई सो देव, जो हमें वंदना प्रदान करते हैं वो देव हैं। जिनकी हम वंदना करते हैं वो देव हैं। और उनकी वंदना करने के लिए कहते हैं, जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है तो उस नाम के द्वारा हम उस परमात्मा की वंदना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। कह कबीर त्यों बरे, जो नाम का सिमरन करते हैं तो फिर वो इस 84 के जेल खाने में नहीं उलझते हैं। उन्हें इस 84 के चक्कर में फिर से आना जाना नहीं पड़ता है। निस दिन नाम ही ले। ये किनके साथ होता है? जो 24 घंटों अपने आप को यानी अपने ख्याल को सतगुरु के साथ जोड़ के रखते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं। इसलिए भाई सत्संग से जीवन बदल जाता है, क्योंकि सत्संग में सत्य की चर्चा की जाती है। और नामदान मिलने के बाद भी और सत्संग सुनने के बाद भी यदि हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं होता है, तो फिर हमें इस पर जरूर विचार करने चाहिए कि आखिर गलती है कहाँ, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। एक समय की बात है कि एक ही गुरु से दीक्षित 2 शिष्य थे। उन दोनों को एक ही सतगुरु से नामदान मिला हुआ था। फिर एक शिष्य से पूछा कि नामदान मिले हुए कितना अरसा हो गया है और आपको क्या कुछ लाभ हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है। तो फिर वो अपना सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, फ़ायदा हुआ है, नाम मिले काफ़ी समय हो गया है और हमें फ़ायदे बहुत सारे हुए हैं। और फिर वो अपने फ़ायदों को गिनाने लगा और उसका हर फ़ायदा दुनियावी ही था। वो कभी घर की बात करता और कभी परिवार की बात करता और कभी अपने कारोबार की बात करता और कभी मैं मेरी की बात करता। ये सब कुछ बदल गया। जो कल कम था वो आज ज़्यादा हो गया। और दूसरे से जब पूछा गया कि भाई नामदान मिले हुए तुम्हें कितना समय हो गया है, तो फिर वो भी बोला कि काफ़ी समय हो गया है। और उससे पूछा कि कोई फ़ायदा हुआ है, तो फिर वो चुप हो गया। उससे पूछा कि आप कुछ बताएं, अपना कुछ एक्सपीरियंस हमसे साझा करें कि क्या आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, आपका कुछ बना है। फिर वो बोला कि मैं आपको क्या बताऊं, ये बातें बताने की थोड़ी होती है कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। और जो मुझे फ़ायदा हुआ है अगर मैं आपको बता भी दूंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको केवल वही समझ सकता है जिसको इसके फ़ायदे मिलते हैं। कबीर साहब जी एक जगह और फरमाते हैं, दीपक देखी गेव का, बिन बाती बिन तेल। अब यह व्यक्ति जो कहता है कि मुझे फ़ायदा हुआ है लेकिन मैं अपने फ़ायदों को आपके साथ साझा नहीं कर सकता, और अगर यदि ये व्यक्ति बताने लग जाए कि मैंने कैसा दीपक देखा है कि इसके अंदर बिना तेल के बिना बाती के वो दीपक जल रहा है और 24 घंटे जलता है, और इसी तरह अगर वो शब्द धुन के बारे में कुछ बताने लग जाए तो जैसे हम लोग कुछ सुनते हैं हम पर उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर के लिए हम गर्दन सिर झुका देते हैं और फिर उसके बाद हम पहले जैसे ही हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति पूछ रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, और जो बताएगा तो उसकी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी। तो भाई ये समझने की बात है कि दोनों व्यक्ति क्या समझा रहे हैं और दोनों में क्या अंतर है।
एक व्यक्ति वो बताता है जैसे हम हो और आपकी तरह, क्योंकि हम लोगों की भी यही कहानी है कि हम ये सोचते हैं कि सिमरन भजन के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, नाम मिलने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे हुए। हम कभी भी ये विचार नहीं करते कि जो हमारी मुख्य तैयारी है उसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ। जैसे कबीर जी समझाते हैं, दीपक देखा गेव का बिन बाती बिन तेल। क्योंकि अगर वो व्यक्ति समझाने लगता है, जैसे कोई व्यक्ति जो नाम का सिमरन करता है और वो 84 की बातें करता है, माया की बातें करता है और दुनियादारी की बातें करता है, तो अभी उसकी परमार्थ में तैयारी नहीं हुई है, उस पर अभी सतगुरु की दया मेहर नहीं हुई है। क्योंकि सतगुरु की सच्ची दया मेहर तो वो है कि जब व्यक्ति उस शब्द धुन की बात करे, उस शब्द के प्रकाश को देखे। जैसे कहा गया है, दीपक देखा गेव का बिन बाती बिन तेल। जो ज्योति हमारी आंखों के पीछे जल रही है और आज तक जैसे किसी भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, उससे कभी किसी तेल को डालने की जरूरत नहीं होती। उस ज्योत के दर्शन बिन जलाए ही हम उसके दर्शन करते रहते हैं। असल ये चीज़ है, अगर हम ये समझने की कोशिश करें, और इसी बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि भाई यदि सच में ही अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो फिर जो सत्संग में समझाया जाता है उसे समझो, उस पर अमल करो कि क्या समझाया जाता है। क्योंकि आमतौर पर तो हम केवल यही सोचते हैं कि इस नाम के सिमरन भजन से हमें जो फ़ायदे होते हैं तो ये दुनियावी ही हैं, और हम यही सोचकर नाम का सिमरन करते रहते हैं और लोगों से बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि देखो हमें नाम के सिमरन से ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ। लेकिन भाई सच्चाई कुछ और है। ये तो हैं दुनियावी फ़ायदे। असल फ़ायदे तो हमें हमारे जो अंतर में होते हैं, सिमरन भजन से वो सच्चाई जो नाम से सच में सही तरीके से सिमरन भजन करता है और उसे अंतर में जो चमत्कार होते हैं तो वो ऐसे नहीं हैं जैसे दुनियावी हैं। उसके करिश्मों की झलकें कुछ अलग ही है और उस जीव आत्मा का जीवन चरित्र ही बदल जाता है। अब आप खुद से विचार करके देखो, यदि किसी का कारोबार चल पड़ा है और घर परिवार बड़ा है, बच्चे अच्छी पढ़ाई करने लगे हैं और बच्चों की अच्छी तरह से शादी हो गई है, तो भाई ये सभी चीज़ें दुनियावी हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपने मेहनत ज़्यादा की हो और आपका भाग्य बदल गया हो, लेकिन जो सतगुरु ने जो नामदान दिया है उसे आप जप रहे हैं, आप नाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आपके साथ ये दुनियावी करिश्मे नहीं, अंतर में करिश्मे होने चाहिए, जिससे सच में ही हमारा जीवन बदल जाता है। अब आप ही सोचो कि सिमरन भजन करने से, नाम की कमाई करने से हमारे अंतर में क्या होना चाहिए। हर का नाम किन विरले जाता, पूरे गुरु के शब्द पछाता, अन दिन भक्ति करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का शब्द है। आप जी फरमा रहे हैं कि हर का नाम किस विरले लोगों को ही मिलता है। जैसे हमें सतगुरु ने नामदान दिया है तो समझो कि हम विरले ही हैं, क्योंकि इस संसार में कितनी जीव आत्माएं हैं और कितनों को नामदान मिला है। क्योंकि पूर्ण सतगुरु से नामदान मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसलिए हम विरले हैं, क्योंकि हमें नामदान मिला है। हर का नाम किन विरले जाता, पूरे गुरु के शब्द पछाता, अन दिन भक्ति करे दिन राती। जो जीव आत्माएं नाम का सिमरन करती हैं, दिन रात अपने आप को इस शब्द के साथ जोड़कर रखती हैं, तो वही सहज में सुख पाती हैं। तो जो दुनियावी सुख हमें मिलते हैं वो सुख नहीं है, वो सुख है जिससे हमारा जीवन बदल जाए, जिससे हमारे अंदर में मैं मेरी खत्म हो जाए,
ये ही असलियत है और सच्चा सुख है, इसे समझने की जरूरत है। और यही सत्संग का विषय है। जैसे शुरू में आपको बताई दो व्यक्तियों की कथा। एक व्यक्ति कहता है हम आप जैसे ही हैं, तो भाई वैसा ही है, और कह रहा है कि मेरा जीवन चरित्र बदल गया है। और दूसरा व्यक्ति चुप है और कहता है कि मैं ये अनुभव आपको बता नहीं सकता। तो भाई ऐसे ही समझो, क्योंकि अगर हम इस संसार की जो रचना है, जो माया है, हम इसी में फंसे हुए हैं, तो फिर अभी हमारा सिमरन भजन सफल नहीं हुआ है। हमारे अंतर में कोई चमत्कार प्रकट नहीं हुए हैं। अभी तो हम केवल नाम का सिमरन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अभी तक हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी हमारे अंदर धन संपत्ति की कमी नहीं है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, क्योंकि ये कोई आप पर अपार पराबर्ध हैं, आपके कर्म हैं, आपके भाग्य है। लेकिन जो हमारे अंतर में जो चमत्कार होने चाहिए, हमें जो अंतर में कुछ मिलना चाहिए, तो वो अभी हमें नहीं मिला है। ये तो केवल बाहरी दुनियावी सुख हैं। और अगर सचमुच में ही अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो फिर हमें समझना चाहिए कि क्या अंतर में ऐसा हो, नाम का सिमरन करने से हमारे अंतर में चमत्कार हो। उसके लिए सबसे पहली बात ये समझने की है कि हमें अपने अंतर आत्मा की सोझी हो कि हम कौन हैं। पलटू साहब जी फरमाते हैं, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कुछ सुनता नहीं। समझो कि क्या समझाया जा रहा है। पलटू साहब जी समझा रहे हैं कि हमारे अंतर में जो आत्मा बैठी है, तो भजन के द्वारा सबसे पहले जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान जाता है, अपने आप को पहचान जाता है कि मैं केवल एक आत्मा हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई अस्तित्व नहीं है। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, और जो ये दुनिया है और जो माया है और जो परिवार है, ये केवल उस परमात्मा की रचना ही है और कुछ नहीं। जिसके साथ हमने मोह पाला हुआ है, तो हमें मोह नहीं पालना है। हमें तो केवल परमात्मा की जो सच्ची रचना है, जो हमारी आत्मा है और जो सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है, हमें उसे पहचानना है। निक से एक आवाज, जब हम अंतर में बैठ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर पलटू साहब जी फरमाते हैं कि एक ही आवाज वहां से निकलती है और कोई आवाज नहीं निकलती। निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही। जिस तरह वो देखा गया था कबीर साहब द्वारा कि दीपक देखा गेव का, बिन बाती बिन तेल। और यहाँ भी पलटू साहब जी हमें वही बात समझा रहे हैं कि उसी चिराग में ऐसी आवाज जिसे धुन कहा जाता है, और कहते हैं ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। अब वो व्यक्ति अगर हमें बताए कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है और ऐसा ऐसा सुनाई पड़ता है, तो हम लोग क्या सुनेंगे? वो तो अपना हमें कह देगा और हम थोड़ी देर के लिए वाह वाह करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं। तो समझो कि अगर अपना जीवन चरित्र बदलना चाहते हो और अगर इस सत्संग से फायदा उठाना चाहते हो, तो क्या अभी हमारे अंतर में ऐसे चमत्कार हुए हैं? क्या हमारे अंतर में क्रोध खत्म हो गया? क्या हमारे अंतर में काम चला गया? क्या हमारे अंतर में मोह अहंकार चला गया? और जो धन के प्रति हमारी लालसा थी, क्या वो खत्म हो गई है? अगर ये सब खत्म हो गए हैं, हम इनसे ऊपर उठ गए हैं, तो फिर सच में ही हमारे अंतर में चमत्कार हुआ है। और अगर नहीं, तो फिर इस नाम के सिमरन भजन को करते रहो और इसमें वो पैनापन लाओ कि जिससे अंतर में जो हमारे अंदर जो ये विकार हैं वो खत्म हो जाए। क्योंकि नाम के सिमरन भजन करने से
जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंतर में इस जीवन में ही मैं मेरी नहीं खत्म कर सकता, तो फिर उसके जन्मों जन्मों के पाप कैसे दूर होंगे? क्योंकि पाप भी कम होते हैं अगर हम नाम का सिमरन सही ढंग से करें। तब जैसे चौथी पातशाही जी फरमाते हैं, जो जन दीन भये गुर आगे, तिनके दुख निवारे, अनगिन भगत कहे गुर आगे, गुर के शब्द संवारे। आप जी फरमा रहे हैं कि वो जीव आत्माएं जो गुरु के शब्द को समझती हैं, जो गुरु के शब्द को संवारती हैं, अपने अंतर में सजाती हैं, हमेशा सतगुरु को अपने आगे रखती हैं और अपने सतगुरु के कहने अनुसार चलती हैं, हुक्म में रहती हैं। और फिर चाहे सतगुरु 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं और हम कहें कि उनके पीछे पीछे चले, तो भाई ये संभव नहीं है। जो लोग दीन होकर निमाणे बनकर अपने सतगुरु के आगे फरियाद करते हैं कि हे सतगुरु, हे दाता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को आप जी के आगे समर्पित कर चुका हूँ। जो जन दीन भय गुर आगे, तिनके दुख निवारे। सतगुरु उनके सभी दुख दूर कर देते हैं जो अपने आप को सतगुरु को सौंप देते हैं। इसलिए भाई चौंकड़ी मारकर अपने अंतर में अपने आप को समेट कर दिन रात 24 घंटों सतगुरु की भक्ति करो। फिर हमारे दिन संवर जाते हैं और हमारा जीवन बदल जाता है और फिर हमारा सिमरन भजन भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है।